अब मैं आपको होम्योपैथिक दवाइयों की बात करता हूँ। इनके जो सिम्टम्स बेस पे होम्योपैथिक दवाई होती है, इनके सिम्टम्स को आप ध्यान से सुनना और जो सिम्टम्स आपको मैच करते हैं वो आप दवाई ले सकते हैं। अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, परिवार में भी किसी को दे सकते हैं। ये बड़ी सेफ मेडिसिन है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली मैं मेडिसिन का नाम लूंगा एनाकार्डियम, ANACARDIUM, एनाकार्डियम ओरिएंटेला। इसे हमें 200 की पोटेंसी में खरीद के लाना है और सिर्फ 4 खुराक देनी है हर सप्ते। एक सप्ते में आज, अगले सप्ते, फिर अगले सप्ते, फिर अगले सप्ते। इसी से ये पेशेंट दवा जब बंद करेंगे तो 2 महीने में ठीक हो जाएगा। अब मैं एनाकार्डियम के आपको सिम्टम्स बताता हूँ। ये बच्चे जो हैं परीक्षा से बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं। जब परीक्षा देने जा रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इनको डर होता है और ये अधिक पढ़ने की वजह से इनमें मानसिक थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है और मानसिक परिश्रम से ये भूलने की बीमारी हो जाती है। आत्मविश्वास में इनके कमी होती है और धीमी गति से ये समझते हैं। कोई भी चीज़ समझने में इनको समय लगता है। मन की इनकी काफ़ी सुस्ती होती है और ये अपने अच्छे या बुरे के निर्णय लेने में ये बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि इन्हें निर्णय नहीं ले पाते। इनका निर्णायक शक्ति बहुत अच्छी नहीं होती। ये संकोच करते रहते हैं, इसलिए ये अक्सर कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि संकोची भुलक्कड़ रहते हैं। और जो एक बीमारी होती है चिकन पॉक्स, उसके बाद अगर ये बीमारी स्टार्ट हो जाए तो हमें एनाकार्डियम ओरिएंटेला 200 पोटेंसी में सप्ते में 1 खुराक 4 खुराकें देनी चाहिए। दूसरी मेडिसिन है लैक कैनानिनम, LACCANINUM, लैक कैनानिनम। इसे हमने 200 पोटेंसी में लेना है और सप्ते में 1 खुराक हमें देना है और ये सिर्फ हमें 8 खुराकें देनी है हर सप्ते 2 महीने के लिए। इसी से ठीक हो जाएंगे। ये बहुत भुलक्कड़ होते हैं लैक कैनानिनम के जो पेशेंट हैं, इनकी एकाग्रता बहुत कठिन होती है। एक जगह ये अपनी एकाग्रता नहीं लगा पाते। ये जहाँ काम करते हैं वहाँ इनका दिमाग नहीं रहता, यानी दिमाग कहीं रहेगा, काम कहीं करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो बाजार से सामान खरीदने जाते हैं और उसे खरीद भी लेते हैं और बाजार में ही छोड़ के चले आते हैं, और जब घर पे आते हैं तो पता पड़ता है कि जिस सामान को लेने के लिए गए थे वो तो लेके नहीं आए। या कुछ फीमेल जैसे कोई फ्रिज खोलेगा तो फ्रिज में कोई सामान लेने जाएगा, अब फ्रिज से हमने जो सामान लेने गए लेकिन भूल गए वहां जाके कि हम यहाँ क्या लेने आए थे। तो ऐसे लोगों को हमें लैक कैनानिनम देना है। लिखते समय ये शब्द छोड़ देते हैं, बोलने में भी ये शब्द छोड़ देते हैं और लिखने में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी कि बात ये बहुत ज्यादा रखेंगे लेकिन उसमें मतलब की बात बहुत कम होगी। ये सही शब्दों के प्रयोग नहीं कर पाते। पढ़ते समय एक जगह इनका ध्यान नहीं रहता और ये कहीं बैठे होंगे, कहीं इनका ध्यान होगा। तो ऐसे लोगों को हमें लैक कैनानिनम 200 पोटेंसी में सप्ते में 1 देंगे, 8 खुराकों में ठीक हो जाते हैं। दूसरी में बड़ी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो ब्राइटा कार्ब, BARYTA, ब्राइटा CARB। इसे आपने 200 पोटेंसी में लेना है, क्योंकि ये जो दवा है ये वृद्ध लोगों की, जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे परिवार में, और बच्चों की बहुत अच्छी मेडिसिन है। पहले मैं वृद्ध लोगों का बताऊंगा, क्योंकि ये जो वृद्ध लोग होते हैं इनका मानसिक संतुलन जब बिगड़ जाता है, ये मानसिक जब कमजोरी हो जाती है तो ये अपने कार्यों को प्रॉपर नहीं कर पाते। इनको स्मृति इनकी कम हो जाती है, याददाश्त कम हो जाती है और उम्र में इनको बहुत ज्यादा शंकाएं बढ़ जाती हैं। जब हम कहते हैं कि अब हमारे बाबा 60 साल के हो गए, अब वो 60 आ गए, तो इस तरह की उनकी स्मृति कम हो गई है। ऐसा नहीं है, ये एक बीमारी है, उसकी वजह से हो जाता है। इनको ये दवा दें ब्राइटा कार्ब 200 पोटेंसी में, और ये जहाँ बैठे वहाँ इनका ध्यान नहीं रहता, क्योंकि जहाँ बैठे होंगे शरीर कहीं होगा और ध्यान कहीं होगा। और मैं उन बच्चों की बात करता हूं जिनका विकास बहुत रुका हुआ होता है। इनको हम हाइट में भी, ब्राइटा कार्ब हाइट की भी बहुत अच्छी दवा है। उन बच्चों का शारीरिक विकास भी रुक जाता है और मानसिक विकास भी इनका बहुत कम होता है, रुक जाता है। ये बच्चे एकाग्रता की इनमें बहुत कमी हो जाती है और ये बच्चे बड़े मासूम बच्चे होते हैं, ये भय में रहते हैं और ये इनके अंदर बहुत सादगी होती है। अगर ऐसे बच्चे मिले तो आप आंख बंद करके ब्राइटा कार्ब देना, वो पेशेंट 100% ठीक होने। ब्राइटा कार्ब 200 पोटेंसी में। और ये उन लड़कियों के लिए भी है जो 18 से 25 साल की जो आयु की जो लड़कियां होती हैं, जिनमें बड़ा बचपन दिखाई देता है, जो बड़ा बचकाना व्यवहार करते हैं, जो गुड्डे और गुड़ियों के साथ खेलते रहते हैं। अगर उनसे बात करो तो बड़ी मूर्खता पूर्वक वो बातें करते हैं और उनके अंदर नारित्व आने में बहुत देर हो जाती है, यानी कि वो मेंटली और फिजिकली कमजोर होते हैं। तो ये हाइट भी बढ़ाएगी। अब ब्राइटा कार्ब 200 पोटेंसी में वीकली इसको देना और ये 3 महीने तक देना है, 90 डेज तक, हर सप्ते देना है और इसी से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और चौथी में दवाई बताता हूँ मेडोरिनम, बहुत बढ़िया मेडिसिन है, डीप एक्टिंग दवा है मेडोरिनम। हमें ये भी 200 पोटेंसी में लेनी है, वीक में 1 बार देनी है और 4
खुराकों में ये पेशेंट ठीक कर देती है। लेकिन इसको ध्यान से सुनो, इसके सिम्टम्स। इनमें जो बीमारी की वजह से जो है ना बड़ी चिंताएं रहती हैं, बीमारी के इसमें बड़ी चिंताएं रहती है कि मैं बीमार ना हो जाऊं, नर्वसनेस रहती है, बेचैनी रहती है, संवेदनशील होते हैं, ये अपने काम में बड़ी जल्दबाजी करते हैं, इनमें बड़ा चिड़चिड़ापन रहता है। और जो बीमारी का जो इनको वो रहता है दिमाग में, वो कैंसर का रहता है, दुर्भाग्य का रहता है। वो कहते हैं मेरे अंदर कहीं घोर गरीबी का इनको डर रहता है। इनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, ये नाम और शब्द दोनों भूल जाते हैं, हमेशा ये गलत पढ़ते हैं और गलत लिखते हैं। मानसिक रूप से जो मंद बच्चे होते हैं, जो हमेशा नाखून चबाते रहते हैं, नाखून खाते रहते हैं, और जो बच्चे बिस्तर में पेशाब करते हैं, उन बच्चों को हम मेटोरिनम 200 पोटेंसी में वीक में 1 खुराक देंगे और ये 1 महीने में ठीक हो जाएंगे। अगर जरूरत पड़े तो हम 1 महीना बंद करेंगे दवा, फिर 1 महीना इस दवाई को 4 खुराक फिर खा लेंगे। 5वीं मेडिसिन है सल्फर। सल्फर बच्चों की बहुत अच्छी दवा है। मैंने इनमें लाखों बच्चे ऐसे ठीक किए जो है ना बहुत, यानी कि इस दवाई को मैं रिकमेंड करूंगा बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि सल्फर 30 पोटेंसी में 1 खुराक अगर हम देते हैं तो बच्चे वो जहां बैठे होते हैं वहां उनका चित्त नहीं रहता, मन अलग रहता है, ये बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, कोई भी काम करते हैं बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, दिमाग की इनको जल्दी थकावट हो जाती है, सोचने में ये बहुत ताकत लगानी पड़ती है इनको, कमजोर स्मृति, विशेषकर नामों के लिए बातों में सही शब्दों का ये इस्तेमाल नहीं कर पाते, लिखने में इनकी है ना उचित शब्द नहीं यूज कर पाते, अपनी गलतियों पर ये अपनी खुद गलती करेंगे, खुद ही गुस्सा होने लगेंगे। इस तरह के बच्चे ये दिन रात सबकी शिकायत करते रहेंगे, मम्मी से, पापा से, अपने टीचरों से, औरों की शिकायत करते रहेंगे, और ये हमेशा कल्पनाओं में रहते हैं, अपने मुंह अपनी बढ़ाई बहुत करते हैं। ये तो बहुत ज्यादा अपने मुंह बढ़ाई करेंगे, अपने कोई आगे सुपर समझते रहेंगे, औरों के प्रति इनमें उदासीनता रह जाती है। ये बड़े दार्शनिक स्वभाव के बच्चे होते हैं। ये एक पल में अपने कागज की टोपी बनाएंगे, सिर पर रख लेंगे, कोई भी कैप रखेंगे, कहेंगे अब देखो मैं राजा बन गया। और ये पुराने कपड़े पहनेंगे तो उनको ऐसा लगेगा जैसे मैं राजाओं की पोशाक पहन रहा हूं। तो और ऐसे बच्चों का अगर पेट में कमी दिक्कत रहती है, बार बार बीमार हो जाते हैं, इनको भूख की कमी रहती है, कमजोरी रहती है, तो हम सल्फर 30 पोटेंसी में 1 खुराक रोज 1 महीने तक देंगे, फिर इसको हमें 1 महीने के लिए बंद कर देंगे। अगर जरूरत पड़े तो दोबारा देना, नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 6ठी मेडिसिन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है साइलिसिया। साइलिसिया 200 पोटेंसी में वीकली सिर्फ 4 खुराक देंगे, लेकिन हम देंगे किनको? जो बच्चे रात को बहुत रात तक पढ़ते रहते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं, जो वकील लोग होते हैं, जो रात में ऑफिसों में काम करते हैं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो रात को ऑफिसों में काम करते हैं, जो अपनी रातों की नींद को हराम कर देते हैं। इसके कारण इनका जो दिमाग है वो हैंग हो जाता है, दिमाग इनका हैवी हो जाता है, कहते हैं हमारा दिमाग हैंग हो गया, एकाग्रता की इनके अंदर बहुत कठिनाई होती है। और ये रात्रि में जो जागरण करने वाले हैं उनके लिए बहुत बढ़िया दवा है। और रात को आप कम भोजन खाएं, आधा ही पेट भोजन खाएं, बहुत कम भोजन करना चाहिए रात को। और जब आपको पहली डकार आ जाए तो अपने खाने को बंद कर दें। और इसी को हमें ना इसी के साथ अपना ध्यान रखना, और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे इन होम्योपैथिक दवाइयों को लेना। और आप ये बड़ी एक्सपीरियंस के साथ में, जो मेरा अपना अनुभव है उससे मैं आपको ये दवाइयाँ बता रहा हूँ। और आप हमेशा भारत में आप हमेशा रहना है, तो भा का मतलब होता है लगा रहना, ज्ञान में लगा रहना। भा का मतलब है हमारा ज्ञान, और रत का मीन्स होता है, रत मीन्स है लिप्त रहना। तो हमें भारत में ज्ञान में हमेशा लिप्त रहना चाहिए, इसी से हमें अपने जीवन के कार्य करने। जय हिंद, जय भारत।